जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की कथा। आप सभी भक्तों को दीपावली के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दीपावली का त्योहार जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश, कुबेर देवता, इंद्र आदि देवता और माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। दीपावली का त्योहार दीपों का त्योहार है और दीप आदि के दान करने का भी इसमें बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। तो जहाँ तक हो सके इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, खाली जगहों पर अपने घर के चारों तरफ दीप आदि का दान करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भाव से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं दीपावली पर माता लक्ष्मी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी थी। हर रोज वह पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ कर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कह दी तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, हमें और क्या चाहिए, बन जाओ उसकी सहेली। दूसरे दिन जब लड़की पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जाओ। तब लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको अपने घर खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने पर घर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे शाल दोशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा, आ जाना। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है और उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको अपने घर जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय रानी अपने घर में नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और वह 9 लखा हार डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे देवें, मोहर दे देवें और सारी सामग्री दे देवें। 36 प्रकार के भोजन हो जाएं, इतना सामान दे देवें। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुला लाओ। तब आगे आगे गणेश जी चले और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी? पड़ोसन क्या सोचेगी? लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर करी। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी लक्ष्मी जी की बहुत सारी खातिरदारी करी। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रसन्न हो गई और घर में खूब धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने कहा कि अभी मैं आ रही हूँ,
तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दे दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।